जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में दुर्गा के रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार। जय माता दी। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा स्वयं कहती है कि जिस घर में या घर के मंदिर में किसी स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ के स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मंत्रों से ज़्यादा फलदायी है। तो आप सब अपनी मंगल कामना के लिए, विपत्ति विधाओं से रक्षा के लिए और धन संपदा प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें। ओम धूम दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिवस है और आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। प्रतिदिन अध्याय का पाठ करने से पहले कवच अर्गला कलिक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अध्याय पढ़ें। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती और फिर अक्षमा प्रार्थना। यही क्रम प्रतिदिन रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि को देवी कवच अर्गला कलिंग के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पाठन या श्रवण करें तो साधक की प्रतिदिन उन्नति होती है। तो भक्ति भाव से निवारण मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। पंडित प्रभाजनो क्रूडा चंडो प्रकुराव कृता। तो चलिए माँ दुर्गा का ध्यान करके सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम देवी चंद्र घंटाए नमन, अर्थात माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छिंद हैं। देवी चुमुंडा, दिग विद देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करें। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलीपुत्र है, दूसरा मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कमुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कत्यानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिप्रसिद्ध हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवान की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने शक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही उदय होता है। देवेश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वीरहाई भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है,
वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कोमेरी का वाहन मयूर है कि मोर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ऐश्वर्य देवी ने श्रेतन रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस प्रकार आभूषणों से विषुभूत हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार से आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ में बैठी हुई हैं दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु पाश कूत और तरसूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करे। दक्षिणी दिशा में वीरहाई तथा नैऋत्य कोण में खंडकधारी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वर्णामी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कोमेरी और ईशान कोण में शूल धारणी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शिव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजित और दक्षिणी भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशासनी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और निथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शिखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चिकिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमेरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रवेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा गले में घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधारी प्रविष्ट वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहर भाग में नील गिरवा और कंठ की नील में नील कुमेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़कनी और मेरी दोनों भुजाओं की वृजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनीय और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शैलीधारी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुर्ची अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की और शोकवासनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदार में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और सुभाग में गुदेहारी रक्षा करें। पुतिना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें।
श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनियों पैरों के तलवों की में रहकर रक्षा करें। अपनी ठोडी के कारण भयंकर दिखने वाली दृढ़ कलारनी देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावली के छिद्रों में कोमेरी और त्वचा की विगेश्री देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्केटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ के चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी मम से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर के समस्त संबंधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षेत्रीय छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वृज धारणी करने वाली वृज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वीरहाई आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन की तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग में महेश्वरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यापत रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहा तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी की ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी काल प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मरकनी, चेतक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का यथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारिणी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्रा से सिद्ध होने वाले नमो कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस,
ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुमंडा और भैरव आदि अनिविष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विषयभूत भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कनकों अर्थात जंगलों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के अनंत का भागी होता है। श्री देवी कवच यही पर संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं भक्ति भाव से माँ चंद्रघंटा की कथा। अब पूरे भक्ति भाव में माँ दुर्गा का ध्यान करके अंगरा स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिका। माँ चंडिका देवी को नमस्कार। हे मार्कंडे ऋषि जी कहते हैं, मार्कंडे ऋषि कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, अक्षमा, शिवा, धात्री, शिवा और संध्वा इन नामों से प्रसिद्ध हे जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप अर्थात आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय अर्थात मोह पर विजय दो। यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शंभु और निशंभु का धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दल करने वाली चंडिके,
मुझ शरणागत के रूप में दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसन्नचित चार भुजाधारी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शिचिपति इंद्र के द्वारा सदाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस सरोत का पाठ करके सतसती रूपी महासरोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। यहीं पर दुर्गा देवी का अर्गला सरोत संपूर्ण हुआ। अब सुनिए कलिक सरोत। तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए, उसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी सरोत का पाठ करते हैं। ओम नीम शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्व शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेदों की ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी किलिंक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कलिंक का निवारण करने वाला है, उस सब सती सरोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। उसके ये उष्टान आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक सरोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपानी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिकी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस संख्या को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाते हुए बोले, ये सप्तशती नामक संपूर्ण सरोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक सरोत से महादेव जी के गुप्त कर दिया है। महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों की पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जाप का अनुष्ठान कर ले तो संपूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को अग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व
संप्रीत कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि और प्रतिबंध रूप में किलिक महादेव जी के इस स्रोत को क्लिलित रखा है, जो पूर्वोक्त रति से निष्किलिन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन चरण उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः क्लिक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए क्लिक और निष्क्लीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि सृष्टि गोचर होता है वह सब देवियों के प्रसाद रूप में ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, सभी फलों की प्राप्ति होती है और ऊंच स्वर से पाठ करने का पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, औराग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते और माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दूर आत्मा महिषासुर तथा उनके दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्यापित कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें, जो पुण्य आत्माओं के घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूपी से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस औचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरणों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो सभी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सब की आदिभूत व्यत्यकर्ता पर पराकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ उठाते हैं, वह सुबह आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको सुविधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिचित्य महावर्त स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व की सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल
ऋग्वेद, यजुर्वेद और अग्निवेद के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रि अर्थात तीनों वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर के पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप कहीं भी अशक्ति नहीं हैं। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के विलंब के अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहस उसने उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप का आपके प्रसन्न होने पर जगत का उदय होता है और क्रोध भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भाइयों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्म अनुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरिद्र रहता है। देवी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों से प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज से भयंकर दीप्ति से भी तथा आपके त्रिशूल से अग्नि भाग की धनीभूत प्रभा से कार जो असुरों की आंख फूट नहीं गई, उनकी यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपको आपके इस पराक्रम की किसी से
किसी के साथ तुलना हो नहीं सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मात आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाली हम लोगों के भय को दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खंडक से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम सब लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ऐश्वर्य अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचारते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जो देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नता पूर्वक होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं ने कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुख अंबिके जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए चंद्र भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथा अस्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों का शंभु निशंभु का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावर्त वर्णन करती हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। मनांतर में कथा के अंतर्गत देवी महत्स्य में शुक्राष्टादि नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। हे माँ भगवती, आप अपनी कृपा दृष्टि आपने सभी भक्तों पर बनाए रखिए। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको ये माँ चंद्र घंटा की कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ, तब तक के नमस्कार।